बीजेपी के मकामी एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने 1 और 2 जून को भद्रवाह में होने वाले तीसरे लेवेंडर फेस्टिवल में किसानों और आम लोगों में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की। जम्मू कश्मीर लद्दाख से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि लेवेंडर आज न सिर्फ भद्रवाह और डोडा जिले का बल्कि मुल्क में जम्मू कश्मीर की पहचान बनता जा रहा है। असेंबली हल्के के बुनियादी मसाइल पर चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख से उन्होंने कहा कि भद्रवाह में पानी, बिजली और सड़कों की तामीर के अलावा ज़राअती शोबे में काफी काम हुए हैं। टूरिज्म सेक्टर के फरोग के इम्कान पर उन्होंने सयाहों से भद्रवाह आने की अपील की। उन्होंने कहा कि भद्रवाह जैसी खूबसूरती उन्होंने कहीं नहीं देखी है और ना ही देखने को मिलेगी। मेरे साथ एमएलए भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार मौजूद हैं। अब बात करेंगे उनसे, कुछ अहम मुद्दों को लेकर आज जिनसे बातचीत करेंगे। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सबसे पहले तो मैं लेवेंडर पर आपसे बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से पूरे इलाके में जितने भी किसान जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स को छोड़कर अब लेवेंडर पर स्विच कर गए हैं, किस तरीके की आमदनी उनकी हो रही है और आने वाले दिनों में जो लेवेंडर फेस्टिवल होने जा रहा है उस पर भी थोड़ा सा मैं आपसे रद्द-ए-अमल लेना चाहूंगा। पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूं भद्रवाह के लोगों को कि पहली बार 26 जनवरी में दिल्ली में झांकी जो है लेवेंडर की निकली है। जिला डोडा और जम्मू कश्मीर की अगर झांकी खूबसूरत थी तो वो लेवेंडर की थी, और 26 जनवरी को जो दिल्ली में निकली है, इसके लिए मैं तोकीर बागवान को बधाई देना चाहता हूँ। रजत जी शर्मा जो है उनको बधाई देना चाहता हूँ, और भारत भूषण को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मेहनत की। और लेवेंडर की फसल जो है सारे भद्रवाह में नहीं बल्कि अब सारे डिस्ट्रिक्ट में लोग लगा रहे हैं, और आज जो ये लेवेंडर की फसल आ रही है इसके लिए मैं लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि पीएमओ में हमारे मंत्री हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लेवेंडर की ये खेती जो है ये भद्रवाह में लाई है। परसों 1 तारीख को फेस्टिवल है लेवेंडर का। मैं इसके लिए सारे तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि सारे लोग फर्स्ट यकम को आकर एक डिग्री कॉलेज में ये जो यहाँ स्टेडियम है इसमें आए और फेस्टिवल में आके लेवेंडर के बारे में जानकारी हासिल करें। जी दिलीप साहब, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। कितनी सारी कोशिशें जो मरकजी सरकार ने की ताकि किसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा रागिब हो लेवेंडर की काश्त के लिए, और इस वक्त तक आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाबी उसमें जो है मरकजी सरकार हासिल कर चुकी है? बहुत सारी स्कीमें आपने देखा, हार्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, और भी एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, और बहुत सारी स्कीमें जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। लेकिन एग्रीकल्चर में और हार्टिकल्चर में, खासकर मैं हार्टिकल्चर की बात करूँ, आज नए पौधे अखरोट के आए हैं, एक साल लगाने से दूसरे साल फल शुरू देते हैं। ऐसे ही सेबों के दरख्त हैं। तो मैं जितने भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये फल लगाएं, ये वो दरख्त लगाएं ताकि लोगों में और आमदनी जो है, हमारी आमदनी बढ़े। मैं परसों खालू, ये गाँव है इधर, वहां पे मैंने वो अखरोट देखे, अखरोट के दरख्त देखे, वो सेबों के दरख्त देखे, छोटे इतने दरख्त है, 10-10 सेब, 20-20 सेब उन पे लगे हैं। तो वैसी फसल जो बनती है उन वैसे दरख्त लगाने चाहिए ताकि लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। लोगों ने, गवर्नमेंट 75% सब्सिडी दे रही है, 90% सब्सिडी दे रही है, 50%, बहुत सारी स्कीमें हैं जिनमें 100% सब्सिडी दे रही है। दिलीप साहब, एक और मुद्दा है। भद्रवाह के जो रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के मकामी लोग जो हैं, उनका ये कहना है कि पानी जो है उन्हें गंदा पिलाया जा रहा है। काफी मुश्किलात का सामना जो है यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। तो इस सिमत में आपकी तरफ से क्या कुछ नए स्कीम्स आप लेकर आ रहे हैं ताकि इन लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट की जाए? आपने देखा 2014 से पहले, अभी मैं एमएलए नहीं था, हम 100 मीटर पाइप के लिए तरसते थे। अब JJMY की स्कीम आई है, हर गांव, हर पंचायत में 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन हुआ है। कुछ तो गलतियां जेईओ ने की है कि बगैर सोचे समझे घर बैठ के जो प्लान बनाए, जो DPR बनाई, उनका सोर्स जो था वो था नहीं और पाइपें लगवा दी, तो वो सूख गया। इससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वरना बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो चल रही हैं पानी की। मैं बधाई देना चाहता हूँ भद्रवाह के लोगों को। सोनी भाई का जो स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम है, वो जब बाजार में पहुंचेगी तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। पानी पूरा जो है शहर में पूरा पानी होगा। आसपास भी पानी की कमी थी थोड़ी सी, जैसे सिंदरा है,
अपना बहुत सारे ये पंचायतें हैं हमारी, हमने हर सब डिवीजन में एक एक टैंकर जो है गाड़ी एक एक टैंकर खरीदा है और कुछ टैंकरों की हमने टेंडर किए हैं, वो भी पानी पे लगेंगे और कोई भी परेशानी पानी की लोगों को आने नहीं देंगे। तो इतना पैसा आया कि कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ गाड़ी नहीं जाती है। ब्लैक टॉप करके सड़कें बनी है। 10% मोड़ ऐसे हैं अभी और ये भी 4th फेज जो है PMGSY का, इसमें ये पूरा हो जाए। दिलीप जी, अब थोड़ा बिजली के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। ग्रिड स्टेशन की मांग जो है यहाँ भद्रवाह के लिए की जाती है। कई वक्त से इस डिमांड को जो है यहाँ के मकामी लोग रेज करते आए हैं। क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं? मुझे तो जहाँ तक जानकारी है कि हमने पिछली बार ग्रिड स्टेशन जो सैंक्शन करवाया है वो सुरूल बाग एक जगह है वहाँ पे हुआ है, उसकी DPR बनाने जा रहे हैं, ये मुझे जानकारी है। इसके बाद अभी तक मैंने पूछा नहीं। मैं कल एक्सीन को बुलाऊंगा और पूछेंगे कि क्या है वो, कहाँ तक वो DPR पहुंची और उसके बनने से भदरवा में बिजली की भी कोई कमी नहीं रहेगी। दिलीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जब से जो अटैक हुआ था टेररिस्ट का बैसरन में, उसके बाद से अब तक जो है टूरिस्ट जो है बिल्कुल आना बंद कर चुके हैं। यहाँ के होटलियर्स, यहाँ के गेस्ट हाउस ओनर्स जो हैं और ख़ासकर जो वेंडर्स टूरिज्म पर डिपेंड है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इस सिमत में क्या कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। टूरिस्ट जो है अभी कटरा में जोक दुर्जोक आ रहा है, पत्नी टाप में जोक दुर्जोक आ रहा है और हमने लगातार हमारा राब्ता जो है टूरिस्टों से है। कटरा जितने भी हमारे होटल्स हैं जहां हमारे लोग बैठते हैं वो भी राब्ता रखे हुए हैं और हमारे ये भद्रवा के जो यहाँ के होटल वाले हैं इनका भी राब्ता डायरेक्ट है और हमने इंश्योरेंस करवाया है इनको कि कम से कम भद्रवा जो है सेफ है। भद्रवा में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गुल्ली डंडा लोग आ जा रहे हैं, जल्दी ही पदरी में भी लोग जाएंगे क्योंकि बर्फ की वजह से वहाँ नहीं जा रहे थे। जाई रोड ऐसी वगैरह सिक्किम में हमने गुल्ली डंडा में ऊपर छतरगला में चौकी लगा दी, पदरी में चौकी लगा दी, आपकी बाजधार में चौकी लग गई, जाई में चौकी लग गई। तो किसी चीज़ की कोई घबराने की बात नहीं है। हमने कहा है टूरिस्ट जो भी यहाँ आएगा उसके साथ हम चलेंगे, जहाँ उसका पसीना गिरेगा हम वहाँ खून बहाने के लिए तैयार होंगे। और हम अपील भी करते हैं टूरिस्टों, जितने भी टूरिस्ट हैं हमारे ऑल इंडिया के, कि तमाम लोग खुशी से भद्रवा आएँ। सबसे खूबसूरत अगर जगह हिंदुस्तान में है तो वो भद्रवा है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ MLA भद्रवा दलीप सिंह परिहार, जिन्होंने कुछ अहम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की।